तत्व है ना, वो जो है वो आपके चारों तरफ ही है, सब जगह है, लेकिन वो थोड़ा सा घन हो जाता है उससे। वो प्लेनेटरी मूवमेंट्स जो हैं, जो उस दिन होती हैं, नक्षत्रों की दिशा और सारा का वातावरण वहां पे वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है वो शिफ्ट। उस वजह से इन पर्टिकुलर डेज पे, जैसे शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, उन दिनों जब हम साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए शिवरात्रि पे जो है ना, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं या कोई मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है और पूरा समर्पण भाव भी आ जाता है। मन में आता आज शिवरात्रि है, तो मन भी उधर ही हो जाता है, बुद्धि भी उधर हो जाती है, चित्त भी उधर हो जाता है, और बिल्कुल निर्मल भाव से हम करते हैं तो वो पूरा का पूरा हमारा ध्यान उधर ही रहता है। तो इसीलिए उसको 100% जब लगाते हैं तो उसमें मजा भी आता है। वो सारी चीजें अपना आप ही हो जाती हैं। कुछ हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार की वजह से हो जाती है, कुछ वातावरण आता है उसकी वजह से हो जाता है। तो बहुत ही डीप है तत्व। तत्व जो बार बार बोल रहे हैं, तत्व, असीम चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो है तो सब जगह है। उस दिन थोड़ा सा आपको महसूस ज्यादा होती है, उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है। जैसे वो गुरुदेव ने बताया ना कि हवा तो सब जगह है, हवा अवेलेबल है, लेकिन पंखे के नीचे हवा जो है आपको लगती है, यू फील इट। तो उसी तरह से ये शिव तत्व में जब हम बैठते हैं, शिवरात्रि को बैठते हैं, तो हमारा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है और हम वी फील बेटर। और अभी हम चैप्टर 18 में हैं, और चैप्टर 18 में देखो, अर्जुन ने खाली एक ही प्रश्न किया कि त्याग क्या है और सन्यास क्या है, और भगवान ने पूरी की पूरी गीता एक प्रकार से दोबारा रिवाइज कर दी। वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि कुछ छोड़ना नहीं है, यज्ञ, तप और दान तो छोड़ना ही नहीं है। और सन्यास का हमने देखा, जब हम पूरा भगवान के साथ होते हैं, ईश्वर परिधान में होते हैं, नैश्य भक्त हमारी सिद्धि होती है, उसके साथ में हमारी अभिविचारणी भक्ति होती है, तो हम क्या है, एक प्रकार से अपने सेंटर में आ जाते हैं। उसी को उन्होंने, भगवान ने बोल दिया, एक तो त्याग में तो कुछ छोड़ना नहीं है, उसको बोल दिया सन्यास। त्याग में छोड़ने का मतलब यह है कि छोड़ना क्या है, फल छोड़ना है। छोड़ना क्या है, राग द्वेष छोड़ना है। छोड़ना क्या है, आसक्ति छोड़नी है। निष्काम भाव से जो आपका स्वभाव में कर्म है उसको करते रहे, स्वभाव जनित कर्म। हमने देखा ना, 4 कैटेगरी भगवान ने बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कोई भी कैटेगरी में हो, आप कहीं पे भी हो, आप भगवान से पहुंच सकते हो। हमने बहुत बढ़िया स्टोरी देखी थी पिछली बार कि एक व्याध की कसाई की, और कसाई भी पूरा अपना काम करता है, 100% करता है, और वो जब एक बाल ब्रह्मचारी उसकी तरफ आता है, देखता है, तो उसको पता लग जाता है, उसको देखते ही सिद्धि प्राप्त है उसको भी, क्योंकि वो 100% काम कर रहा है और भगवान में तन्मय होके ही कर, उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक वैश्य को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, गृहिणी को भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सबको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, प्रोवाइडेड दे डू देयर वर्क 100% विद ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान वो हमारे आते हैं ना, नियम, 5 नियम 5 यम। यम तो हमने देखे थे, पहले भी देखे थे, और अहिंसा, सत्य, असत्य, अपग्रह और ब्रह्मचार्य। हर टाइम में भगवान के साथ में रहना ब्रह्मचार्य, उस असीम चेतना के साथ में रहना ब्रह्मचार्य। और फिर हमने नियम देखे थे पतंजलि योग सूत्र में, शौच, मतलब शुद्ध रखना अपने आप को, नहाना, और शौच, संतोष, और स्वाध्याय, और तपा, और ईश्वर परिधान।
जो ईश्वर परिधान है कि मैंने ईश्वर के लिए ही सारा काम करना है, हर टाइम में मैं ईश्वर के साथ में हूं, वही पराभक्ति है। उसी को भगवान ने यहां पे बता दिया ना, नैश्य कर्म सिद्धि, परम सिद्धि। हर टाइम में आपका उस कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ज्ञान की बातें कर रहे हो या कुछ कर्म कर रहे हो, वाणी से कर्म कर रहे हो, मन से कर्म कर रहे हो या बॉडी से कर्म कर रहे हो, लेकिन उसके साथ रह के कर रहे हो, गुरु के साथ रह के कर रहे हो, तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? ईश्वर परिधान, उसी के साथ में। तो ये जो है ना, और उसी को उन्होंने बोल दिया नैश्य कर्म सिद्धि, पराभक्ति, ज्ञान की पराकाष्ठा। ये जो सब आया था हमारे पिछली बार आया था नैश्य कर्म सिद्धि, तो पराभक्ति 54 में आया था, और उससे पहले भी नैश्य कर्म सिद्धि आया 49 में, और उससे पहले देखो भगवान ने सारी चीजें बता दी, सतगुण, रजगुण, तामगुण, बुद्धि में, ज्ञान में, कर्म में, कर्ता में, धारण शक्ति में, आपका डिटर्मिनेशन में, सब में बता दी। तो इसके बाद में अभी हम द्वारा इसको पढ़ते हैं, 54 से द्वारा पढ़ते हैं। हालांकि 54 हमने पिछली बार कर लिया था, तो 54 से लेके 58 तक पहले पढ़ लेते हैं। 54 से 58। जी भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित। जी जय गुरुदेव। चलो 50 कर लो, 59 भी कर लो, चलो ठीक। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, नित्यव्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो 51 से 53 में हमने बहुत ही सुंदर तरीके से देखा था कि किस तरह से हम उनके कृपा के पात्र होते हैं। जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है,
सात्विक भोजन करते हैं, ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, मतलब एडवांस कोर्स करते हैं। जैसे हमने गुरुदेव ने बता दी ना, साधना, सेवा, सत्संग, एडवांस कोर्स करो, संयम करो और स्वाध्याय करो। तो उसके बाद में ये सारे गुण बताए हुए हैं, और वो भी बताया हुआ है यम नियम, और इसके बाद में जो षट संपत्ति है, विवेक वैराग्य, इसमें बोला है पूरा। विवेक वैराग्य का आश्रय लेके पूरा हम जब अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि फिर क्या हो जाता है, ये 54 में। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित, पूरा उसी में समा जाते हैं। उस इनफाइनेट कॉन्शियसनेस में हम समभाव से उसी में हर टाइम में कुछ भी करते हुए, खाना बनाते हुए, नहाते धोते, सब कुछ करते हुए उसी में रहते हैं। तो क्या होता है, हम फिर जब उसी में रहते हैं तो कोई हमें एक प्रकार से प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, और तब हमारे को कोई दुख नहीं होता, प्रसन्न मन वाला योगी। उसके बाद बोला देखो, फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी। प्रसन्न तो हो ही जाएगा फिर। 100% आप उसी के लिए काम कर रहे हैं, उसी के साथ हो, उसी का गुणगान कर रहे हो, वही ध्यान में है कुछ भी करते हुए। तो क्या हो गया, प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना सोचती, ना कोई आकांक्षा ही रहती है। क्योंकि ये क्या है, अंदर जो है हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो तो शुद्ध है। जो दुख है ये कहां पे है, मन में। दुख कहां पे है, मन में है। तो जब हम उस चेतना के साथ में जुड़ जाते हैं, इनफाइनेट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हो, तो क्या होता है, ना कोई शोक होता है, ना कोई आकांक्षा रहती है, या कोई अज्ञान रहता है। ऐसा समस्त प्राणियों में सम वाला योगी मेरा पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में क्या है कि सभी प्राणियों में, जैसे एक गोल्ड स्मिथ होता है, गहनों में भी गोल्ड देखता है। ये बार बार एग्जांपल देखी, जैसे वेव्स समुद्र से अलग नहीं है, इसी तरह से सारे प्राणी, जीव जंतु सब में उस भगवान को ही देखता है। उसी को देन आप पराभक्ति को प्राप्त हो जाते हो। तो यहाँ पे अभी तक देखो क्या है, अभी तक उन्होंने, भगवान ने बताया कर्मयोग और भक्ति योग भी कई जगह बताया, लेकिन इस चैप्टर में कर्मयोग के बाद में सांख्य योग बताया 49 में, किस तरह से आप आ जाओगे। तो उसके बाद में अब क्या बोल दिया, भक्ति। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए, कर्म, भक्ति और बुद्धि। ये आगे आएगा, इसको अब डिटेल में हम पढ़ते हैं बाद में। तो उसके बाद में 55 में कहते हैं, तो इसमें यहां पे जो बोल दिया, पराभक्ति संभव वाला क्या है, जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसके प्राप्त होकर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परिनिष्ठा, परम नैश्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कहा गया। ये बाद में हमने द्वारा इसलिए लिया कि ये पराभक्ति क्या है। और फिर 55 में और उसको बता रहे हैं भगवान कि उस पराभक्ति के द्वारा क्या हो गया ना, जब आप ईश्वर परिधान में रहते हो, जैसे आपने कपड़ा पहना हुआ ना, उस तरह से ईश्वर आपके साथ चारों तरफ, आपके अंदर बाहर सब जगह रहता है। तो उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे, परमात्मा को, मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। पहले भी बात करी ना, तत्व से जान लेता है, कोई मनुष्य नहीं है। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, चेतना, एनर्जी, तथा उस भक्ति से मुझको तत्से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मुझ में प्रविष्ट हो जाने का क्या मतलब हो गया, तब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता। जगह आखिरी समय में आपका ये हो जाए, ये अभी हमने जो महामृत्युंजय मंत्र देखा ना, उसमें भी क्या था, उसमें भी ये था कि भगवान जो त्र्यंबकम बोला है, तीन उसके तो शिव की परिभाषा बोली है कि मेरे को ऐसा मिले जैसे ककड़ी बेल से टूट के अपना भी गिर जाती है, इसी तरह से कुछ ना, बस मैं भी, मेरा जीवन जब खत्म हो तो बिल्कुल मेरे मन में कोई और कुछ ना हो, बस
उससे मिल जाऊं तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यहां पे बोला, फिर 56 में बोलते हैं मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी। बिल्कुल, मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी का मतलब क्या हो गया? अगेन वो नियम आता है, ईश्वर परिधान, पूरा समर्पण। समर्पण बाद में भी आएगा, यहाँ पे अब अर्पण सर्पण ये बार बार आएगा। प्रयाण हुआ कर्मयोगी, तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने फिर यहां पे स्ट्रेस किया, कुछ छोड़ना नहीं है, जो आपके स्वाभाविक कर्म हैं उनको करना ही है, उसके बिना रह ही नहीं सकते आप। अगर आपके गुण के हिसाब से आप ब्राह्मण हो तो ज्ञान जहां पे भी मिलेगा आप अज्ञान को दूर करोगे। जो दिए का फर्ज है, दिया जहां पे भी जाएगा अंधकार को दूर करेगा। तो ये होगा ही होगा मेरी कृपा से, और कृपा भी होनी चाहिए उसकी। कोई आपका कृपा से क्या मतलब है? जब आप एफर्ट्स करते हो, जब आप एफर्ट्स करते हो और उसके साथ रहते हो, तो जो फल मिलता है वो कृपा है, वो कृपा ही है। आपको फल की कोई आशा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कोई फ्यूरिशनेस नहीं है, लेकिन फल तो मिलता ही है, वो उसकी कृपा है। सब कर्मों को मन से मुझसे अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्रयाण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। ये 3 चीजें हो गई यहां पे। वैसे तो 4 होता है, वो अहंकार बाद में आएगा। 4 चीजें होती ना अंतःकरण में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो अंतःकरण के चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई। इसमें क्या हुआ है कि सब कर्मों को पहले तो उन्होंने दिया, कर्म किससे करते हैं? जो मन में होता है ना, मन से ही हमारी बॉडी, हमारे जो हमने बताया करण, ये सारे चलते हैं। हम कुछ देखते हैं फिर उसके बाद में करते हैं। मन, इंद्रियां सारी मन से जुड़ी हुई हैं, तो मन से तो हम कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धि उस पर हावी होती है। अगर आपकी सात्विक बुद्धि है तो सात्विक कर्म करने को प्रोत्साहित करती है। अगर हमारी बुद्धि सात्विक है तो हम, कोई बड़ा आदमी होगा उस पर हम कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे, समर्पण भाव से बात करेंगे। कर ही नहीं सकते बात अगर मन हमारा सात्विक, हमारी बुद्धि सात्विक है। बुद्धि बताया ना सात्विक। तो बुद्धि जो है एक प्रकार से डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका मन, वाणी और शरीर से क्या काम करना, तो उसको बोल दिया बुद्धि योग। यहां पे इसमें आया ना बुद्धि योग, तो करके तथा समबुद्धि रूप योग को, तो आपका यूनियन हो गया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा के साथ में यूनियन हो गया, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ योग गया, वो हो गया बुद्धि योग। तो सात्विक बुद्धि हो गई। और फिर उसके बाद में बोल दिया चित्त वाला, मेरे चित्त वाला, मतलब कि जो आपकी अटैचमेंट है वो भगवान की तरफ हो गई, बाकी सारी चीजें छूट गई। गुरु की तरफ हो गई, बाकी सारी चीजें छूट गई। जो आपकी याददाश्त में है बस वो ही, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने किसी से राग करना है तो उसी से करो, प्रेम करना है तो उसी से करो। तो वो क्या है, एक प्रकार से जो चित्त है हर टाइम में उसके प्रयाण हो गया, समर्पण हो गया, मेरे प्रयाण और निरंतर मुझमें चित्त वाला हो। तो ये क्या है ना, तीनों चीजें हो गई कि मन, मन से क्या है कर्म, बुद्धि क्या है ज्ञान, और चित्त क्या हो गया भक्ति। तीनों मार्ग जब यूनियन हो जाता है तो आपके साथ में, ईश्वर के साथ में आप जुड़ जाते हो, उनके परिणाम, उनके समर्पण हो जाते हो। और तीनों मार्ग जो है वो, चाहे एक ही भी आप 100% कर लो, जैसे कर्म का पहले बताया, तो क्या होगा, लेकिन कर्म करना कैसे है उसमें आ ही जाता है। कर्म करना कैसे है, जिसमें आसक्ति ना हो, फल की आकांक्षा ना हो, राग द्वेष से लिपित ना हो, उसको त्यागना है। तो उसके जब हम ऐसा करते हैं तो हम उधर पहुंच ही जाते हैं भगवान के पास।
ज्ञान में, नॉलेज में, और हम एडवांस कोर्स में जब ध्यान में बैठते हैं तब हम उसके साथ में पहुंच जाते हैं। भक्ति में मीराबाई कितने संत हुए, कितने हुए, भक्ति में उसके पास पहुंच जाते हैं। तीनों मार्ग लगते अलग अलग हैं लेकिन है एक ही, तीनों रास्ते पहुंचाते वहीं पे हैं। अगर मेरे को मान लो इस्कॉन टेम्पल में जाना है दिल्ली में, और मैंने अपने 7-8 दोस्तों को भी कहा है कि इस्कॉन टेम्पल में आए, चलो आज मिलते हैं और वहां पे फिर कृष्ण जी का दर्शन करेंगे और वहां पे प्रसाद लेंगे, तो अब मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, कोई ऑटो से आता है, कोई अपना ट्रेन से आता है, सब लोग अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई पास में रहता है पैदल ही आ जाता है, लेकिन जहां पे पार्किंग है, जहां पे मेट्रो का स्टेशन है, वहां तक ही तो गाड़ी जाएगी। उसके बाद में जब हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो पैदल ही जाके जाना है ना, तो उससे पहले सब कुछ छोड़ देना। जब हम पहुंच गए उधर गंतव्य स्थान पे, तब क्या करना है? कर्म भी छोड़ दो, भक्ति भी छोड़ दो, ज्ञान भी छोड़ दो। यही यहां पे है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके बस तेरे पे सरेंडर कर दिया, तुम्हारे को सरेंडर कर दिया, तथा समबुद्धि रूप योग, बुद्धि भी पूरी आपके साथ में है, सात्विक, और मेरे प्रयाण निरंतर भगवान को चिंतन करता हुआ पूरा, बाकी सब छूट गया। कहते हैं ना, ज्ञान भी छोड़ना है, बस ज्ञान में भी प्राइड हो जाता है। तो उस टाइम में पूरा ये जो है आप उसके प्रयाण हो जाओगे। तो जब उसके प्रयाण हो जाओगे तो 58 में कहते हैं, उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अन्यास ही पार कर जाएगा। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जैसे गुरुजी कहते हैं ना, आपके साथ तुम मेरा काम कर, मैं तेरे काम करूंगा सारे, और होता भी है, होता भी है। हम लोगों ने, कितने ही लोगों ने अनुभव किया अपने जीवन में, सहज ही हो जाता है। वो क्या है? कृपा। सहज ही हो जाता है। जो काम 5 दिन में होना होता है वो फटाफट 5 मिनट में हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो वो कृपा है। अगर मैं पहले प्रोवाइडेड, आई डू माई 100% एंड हर टाइम में उसी का ध्यान करूं, तो कृपा मिलेगी। समस्त संकटों को अन्यास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण, अब क्या हो गया, अहंकार जो है ना उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो लास्ट है। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो अहंकार को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अहंकार आ जाता है, कहते हैं ये क्या कह रहा है, ये गुरु को कुछ नहीं जानते, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा। अगर हम सुनते नहीं है गुरु के वचन, अहंकार वश नहीं सुनते, तो क्या होता है, जो बुद्धि में भी, हमारी बुद्धि भी राजसिक या तामसिक हो जाती है, और हम चाहते हैं कि मेरा गुणगान हो, तो क्या होता है, मेरे वचनों को सुनेगा नहीं तो नष्ट हो जाएगा। कितने ही लोग नष्ट हो गए हमारे, हम आर्ट ऑफ लिविंग में देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, कितने ही लोग जहां पे भी उनका अहंकार ज्यादा होता है, गुरुजी ऐसा पलटी मारते हैं, कुछ करते हैं, गुरुजी करते नहीं है फिर देखने में, लेकिन उनको काफी कुछ कष्ट भोगना पड़ता है। बड़ी एग्जांपल्स हमारे टीचरों में भी बड़ी एग्जांपल है। अर्थात परमात्मा से नष्ट हो जाएगा, फिर वो कोर्स भी नहीं ले पाते, नष्ट हो जाते हैं परमात्मा से। ये बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये जो 58 है, ये आर्ट ऑफ लिविंग में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, कई टीचर्स ऐसे मिलेंगे, अहंकार के कारण गुरुदेव के वचन नहीं सुनते, तो क्या होगा, नष्ट हो जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे कोर्स भी नहीं ले पाते, उनका कोर्स भी नहीं होता, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और 59 में बोल दिया कि जो तू अहंकार आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब पहले ही बोल दिया कि 4 कैटेगरी हैं, और वो चारों कैटेगरी क्या है, जन्म से नहीं है, स्वभाव से है। और वो स्वभाव भी कैसे बना, क्योंकि पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में तुमने जो किया उस हिसाब से तुमने इस जन्म में कुछ आपको मिले
प्राप्त कर्म मिले और वो फलित हुए इस जन्म में, उससे तुम्हारा स्वभाव बना, कुछ तुमने स्किल डेवलपमेंट करी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य में कैटेगरी में आ गए। तो लेकिन तू अर्जुन तो क्या है, क्षत्रिय कैटेगरी में। अगर तू भाग भी जाएगा क्या होगा, तू अगर मान लो कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गलत है ये। तू, लेकिन तेरा स्वभाव क्या है कि तेरे को अगर मान लो तू जाके कुटिया में, फॉरेस्ट में चला जाए और वहां पे एक सिंह आ जाएगा तो तू अपना बाण उठा लेगा। बाण भी नहीं होगा तो तू अपना एकदम से खड़ा हो जाएगा अपने हाथों से ही। तेरे हाथ में जो डंडी भी आएगी उसको भी तू बलपूर्वक उसके सिंह से लड़े, बैठेगा नहीं, क्योंकि तेरा स्वभाव है, अर्जुन का स्वभाव है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, तो जो तू अहंकार आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अब मान लो एक सोल्जर है और वो छुट्टियों पे आया हुआ है, वो छुट्टियों में आके कहीं पे चाय की दुकान में चाय पी रहा है, मान लो पीछे से कोई आदमी आता है, बोलता है जोर से अटेंशन, क्या होगा उसका, एकदम से स्वभाव ऐसा हो जाता है कि एकदम से हाथ उठेगा और वो कप नीचे गिर जाएगा, जय हिंद, स्वभावजत। यहाँ पे एक और छोटी सी स्टोरी है, मैंने सुनी कहीं पे यूट्यूब में। उसमें क्या कहते हैं कि एक चाइनीज और एक मारवाड़ी दोनों ट्रेवल कर रहे थे, प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, चाइना जा रहे थे, मारवाड़ी अपना कुछ व्यापार के लिए जा रहा था और चाइनीज इंडिया से वापस जा रहा था। दोनों की सीट आसपास थी और दोनों एक दूसरे के साथ में बैठे हुए थे, लेकिन दोनों को बोलती बोलती तो आती नहीं थी, चाइनीज नहीं आती थी, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी। तो चलो एनीहाउ, तो इशारों में थोड़ा बहुत बात करते थे। तो देखा थोड़ी देर में ना एक मक्खी आई, मक्खी आई तो चाइनीज का स्वभाव क्या है, वो कुछ भी खा लेता है, मक्खी भी उसका आहार है, जो भी चीज चलती है वो सब खा लेता है। उसने सीधा ऐसे हाथ पकड़ा और मक्खी को खा गया। दूसरा, थोड़ी देर बाद में वो मक्खी की दूसरी जोड़ीदार मक्खी आई। अब की बार उसने देखा जो मारवाड़ी बैठा हुआ था, जो वैश्य बैठा हुआ था, उसको लगा ये चाइनीज इसको खाता है तो मक्खी का भी व्यापार हो सकता है। तो उसने फटाफट उस दूसरी मक्खी को पकड़ लिया और पकड़ के चाइनीज की तरफ ऐसे देखता है और बोलता है कितने पैसे देगा इसका। वहां पे भी उसका स्वभाव क्या है, व्यापार। मक्खी पकड़ ली और उसको, चाइनीज का स्वभाव था उसको खाना, उसको खाने के लिए दूसरी मक्खी चाहिए, पैसा, व्यापार। और मारवाड़ी ने उसका वहां पे भी व्यापार देख लिया। तो ये क्या है, तो वो आपको लगा ही देगा, उस कर्म में आपको वो लगा ही देगा जो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ये बहुत ही सिंपल है, लगता है सिंपल है, लेकिन हम ऐसा कई बार अपने जीवन में भी इस तरह से देखते रहते हैं। चलो अब कर दो 60 से लेके 64 तक। हाँ जी, जय गुरुदेव। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया। विमृश्य तदशेषेण यच्छेच्छसि तथा कुरु।
64 भी पढ़ दो भैया। जी जी। सर्वभूयतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। जी अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला ना आपको, अर्जुन ने खाली एक ही प्रश्न किया था, फिर भी भगवान उसको बार बार बताए जा रहे हैं, बार बार बताए जा रहे हैं तेरा स्वभाव कर्म क्या है। उसको कह रहे हैं जो हिंसा तू कर रहा है ये हिंसा नहीं है एक्चुअली, जो तू उसको मार रहा है उसको वो एक्चुअली मार नहीं रहा, तू धर्म का काम कर रहा है। ये धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह धर्म नहीं है। ये धर्म क्या है, जो तेरा कर्तव्य कर्म है वही धर्म, वही धर्म है। तेरे को बचाना है लोगों को, तेरे को इन पे ये दुर्योधन और दशानन जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको मार के लोगों को बचाना है, तो धर्म है ये तेरा। वो अहिंसा उसमें नहीं आ रहा है जो हमारा हमने यम नियम में देखा, पहले भी देखा। तो इसीलिए उसको बार बार बता रहे हैं कि तू या तो अगर तू स्वभाव से नहीं करेगा, अगर तू मेरे कहने से नहीं करेगा, तू 100% लग के नहीं करेगा, तो क्या होगा, तू भागने लगेगा। भागने लगेगा तो तेरे को पकड़ लेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं वो, फिर तू करेगा और भागते हुए करेगा तो सोचता है हार भी जाए क्योंकि तेरा मन नहीं होगा। तो इसीलिए 100% कर। तो इसीलिए क्यों कर वो भाग रहा है कि हे कुंतीपुर, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, अब मोह बता दिया है तमस और सात्विक है, उसको मोह आ गया ना कि मेरे गुरु है, मेरा भाई है, मेरे कजिन ब्रदर्स है, इनको कैसे मारूंगा। तो हे कुंतीपुर, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परावश होकर करेगा। ये इनबॉर्न क्वालिटी स्वाभाविक कर्म जो तेरे को बचपन से एक तो कुछ मिला है और कुछ बचपन से तेरे को सिखाया है, तूने स्किल एक्वायर करी है, वो सारा का सारा तेरे को करना है। पास्ट लाइफ्स तू क्यों, अब हम लोग हैं, हम लोग क्यों वैश्य, अगर मैं फॉर एग्जांपल क्यों गुप्ता परिवार में पैदा हूं, कुछ ना कुछ तो कर्म होंगे ना पुराने। क्यों दिल्ली में पैदा हुआ, क्यों नहीं क्यों मैं एक पुरुष हुआ हूं, क्यों नहीं मैं अफ्रीका में पैदा हुआ या यूक्रेन में पैदा हुआ, वहां पे तबाही हो रही है रोज, क्यों, इसको सोचो ना। तो क्या है इसमें बोलता है, क्योंकि कर्म से बंधा हुआ, हम बंधे ही हुए हैं, जो हमारे पास कर्म है उससे तो बंधे ही हुए हैं, उससे बंधे होके ही मैंने गुप्ता परिवार में पैदा हुआ, उससे तो बंधे ही हुए हैं हम। तो वो स्वाभाविक कर्म मेरे अंदर आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं छोड़ सकता कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। सब प्राणियों के आत्मा तो है ही, लेकिन आपने मनुष्य लिया, आपने पुरुष हुए, आप स्त्री हुए, आप कितनी योनियों में हुए, कोई जड़ बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, कितनी शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से, उसी की माया है सारा संसार, उनके कर्म के अनुसार भ्रमण कराता है, उनके कर्म के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। लेकिन यहां पे दोनों चीज बता दिया। क्या बता दिया कि अपनी माया तो बताया, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार। यहां पे देखो फ्रीडम भी है, लेकिन फ्रीडम जो है ना अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। भगवान भी है, वो जो तुम्हारी चेतना है, और उसमें उस परिधि में ही रहना है, उसी में घूमते रहोगे। कर्म के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। बहुत सुंदर। देखो हम ब्यूटीफुल एस बोलते हैं, साधना, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और स्माइल, समर्पण, सदगुरु और सदगति।
मोक्ष। तो ये समर्पण, बहुत ही समर्पण क्या है, मन वाणी बुद्धि अहंकार सबका यहां पे खत्म। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु के पास में गए तो बुद्धि भी बाहर छोड़ के जानी है जहां पे जूते होता है, तो वो शरणागति हो गया। उसमें कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं। इसका देखो क्या दिया हुआ है, लज्जा भय मान बड़ाई, कोई अहंकार नहीं, मान नहीं, कोई बड़ाई नहीं, लज्जा भी नहीं, भय भी नहीं, और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता, फिर आ गया कोई मोह नहीं, ममता नहीं, मोह अहंता ममता रहित होकर केवल एक परमात्मा का ही परम आश्रय ईश्वर परिधान, परम गति और सर्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, श्रद्धा आ गया पूरा 100% फेथ। जो शरणागत होता है, जब तक फेथ नहीं होगा तो शरणागत हो ही नहीं सकता, बिना फेथ के। भक्ति उसके पूरा उसमें लीन है, और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम। अब गुरु जी ने कुछ कह दिया तो वही करना है। गुरु जी जो नहीं करने को कहते हैं उसको नहीं करना, उसमें कोई अपनी बुद्धि नहीं लगानी। भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी है। लज्जा भय मान बड़ाई आसक्ति अहंता ममता को, इसको सबको तो त्यागना है, रहित होना है। फिर उसके बाद में बोला आश्रय, उसी के आश्रय में रहना है, उसी के श्रद्धा भक्ति प्रेम नाम, उसके नाम का गुणगान करना है। तो क्यों गुणगान करते हैं? गुणगान इसलिए करते हैं कि फिर वो गुण हमारे में भी आ जाते हैं, उसी के संग हो जाते हैं। प्रभाव उसी का स्वरूप का चिंतन करते रहना, उसी भगवान का चिंतन करते हुए, जब कोर्स लेते हैं गुरुदेव का ध्यान करो, चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्म का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। ये बहुत बढ़िया है। और वो जो हम आजकल इंग्लिश का कर रहे हैं ना, उसमें उन्होंने 6 टाइप बताया कि सरेंडर क्या कहते हैं। सरेंडर में 6 एस्पेक्ट्स। पहला तो जैसे इसमें आगे वही चीजें 6 कि डिजायर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर ऑफ गॉड, या जो गुरुदेव ने कह दिया, जो गुरुदेव की चाहत है, उनके मुंह से निकला भी नहीं, वही हम करें, वही हमारी डिजायर है। क्योंकि हम उसके भगवान के सेवक हैं, उस गुरु के सेवक हैं। तो सरेंडर करके है तो क्या होगा, तो हम भगवान के साथ उसको उनका काम करना, सरेंडर हो गए, खुश हो जाएंगे। दूसरा, नॉट टू डिजायर अगेंस्ट द डिजायर ऑफ गॉड। गुरुदेव ने कह दिया उधर नहीं जाना या ये काम नहीं करना, तो आप वो काम कर रहे हो, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना खा रहे हो, तो वो क्या हो गया, तो वो पास्ट और प्रेजेंट कर्मा से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ सरेंडर मींस कोई कंप्लेन नहीं। कंप्लेन हो जाती है ना जब नहीं गुरुदेव ने कह दिया, जो भी उसने कहा, जो भी उसने दिया, जो भी उसने कहा, तो कोई कंप्लेन नहीं, कोई उसके डिजायर के अगेंस्ट नहीं। तीसरा उन्होंने बताया फर्म फेथ, यहां पे भी बताया ना, श्रद्धा, पूरा 100% फेथ, फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर कैपेबिलिटी, फेथ इन द होल वर्ल्ड एंड फेथ इन द गॉड। फेथ इटर्नल फादर, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। टू हैव फर्म फेथ इन हिज प्रोटेक्शन, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ भाव, बहुत दिया है, बहुत कृपा करी है उन्होंने, वी हैव रिसीव्ड सो मच थिंग। और उसके बाद में क्या है, पांचवा क्या है कि जो भी हमारे पास में है वो भगवान ने दिया है, वो भगवान का ही है। तेरा तुझको अर्पण कहते हैं ना कि आरती में, भगवान ने क्रिएट किया है, सब कुछ किया है। हम गुरु पूजा भी करते हैं तो उसमें उन्हीं को वो चीज दे देते हैं जो उन्होंने हमको दी है। फल वो उन्होंने तो दिया है, सब कुछ उन्हीं को देते हैं।
भगवान ने हमारी आरती कराते हैं सूर्य और चंद्रा से, हम वो थोड़ी आरती कर लेते हैं धूप से और कपूर से। तो ये तो उसी को एक प्रकार से क्या कहते हैं कि भगवान का सब कुछ है और आपका ही है और आपके लिए ही है, उसकी कोई हमारी मान्यता नहीं है। और लास्ट में बोला किसी भी चीज में अहंकार नहीं। तो इसमें भी बोला ना, अहंकार वश अगर तू कुछ करेगा, भाग जाएगा, तो क्या होगा, तेरा ही नष्ट होगा, तेरा ही नाश होगा। तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर है, बोलते हैं हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा, शरणागति, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सरेंडर पूरा, प्रहलाद सरेंडर, मीरा सरेंडर, द्रौपदी सरेंडर हो गई ना। पहले तो वो कुछ करती रही, ये बचाओ मेरे को, ये रिश्ते बचाओ, ये बचाओ वो बचाओ, लेकिन जब पूरा सरेंडर हो गया तो भगवान ने पकड़ लिया उसको। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब ये सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? अब आप कह सकते हो कि ये गीता आ गई पूरी, आपके घर में पढ़ी हुई होगी, लेकिन क्या आपको समझ में आई थी कभी? हमने कई बार पढ़ी भी नहीं, रामायण तो पढ़ लेते थे, गीता पढ़ते भी नहीं, रहती थी घर में पढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पढ़ के उसको समझना वो एक अलग बात है, वो एक सीक्रेट है। जैसे मान लो एक प्राइमरी में स्कूल में एक छोटा सा बच्चा है और उसको कोई हम ट्रिग्नोमेट्री सिखाए, वो सीख जाएगा क्या? नहीं। वो है तो सही, जितने भी मेटेरियलिस्टिक साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, वो धीरे धीरे सीख तो जाएगा जब आगे बढ़ेगा। लेकिन गीता जो है, जब तक सदगुरु की उसमें शरण में आके या किसी की कृपा से हम खुद अंतर ध्यान होके समर्पण भाव से बैठ के, ये समर्पण के बाद आया, ये समर्पण भाव से जब तक नहीं बैठेंगे तब तक आपके अंदर घटेगा। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस क्या है? किसी ने देखा है? नहीं देखा। कितने साइंटिस्ट ने कहा कि हम गॉड पार्टिकल ढूंढते हैं, ढूंढ पाए? नहीं ढूंढ पाए। पहले वो एटम को ही बोलते थे कि एटम में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए, और धीरे धीरे अभी गुरुदेव ने रुद्रम में बोला कि एवरीथिंग इज वेव फंक्शन, तत्व, वही तत्व आ गया, पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल से भी बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी चीज वेव फंक्शन, कंटिन्यूअस। तो उसको कैसे पकड़ सकते हो? तो ये इसीलिए बोला है, ये एक प्रकार से इसका गीता का जो है ना महत्व समझा, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भलीभांति विचार करके जैसे चाहता है वैसे ही कर। अब जब हम ऐसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को भी आप ऐसे कह देते हो कि भाई ये बात है इस तरह से, अब तेरी मर्जी, जो मर्जी कर ले, लेकिन आप चाहते तो यही हो ना, जो आपके मन में वही करे। तो भगवान चाहते तो यही है कि तू युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है, तू क्षत्रिय है। लेकिन एक प्रकार से उसको ऑप्शन भी दे दी। तो जो अच्छा जो वक्ता होता है, जो अच्छा गुरु होता है, वो ऑप्शन भी देता है, फ्रीडम भी दे देता है। लिमिटेड फ्रीडम है, लेकिन क्योंकि वो बंदा ही अपने स्वभाव से, वो लिमिटेड फ्रीडम है। तो अब इस रहस्य ज्ञान को पूर्णता भली विचार करके जैसे चाहता है वैसे ही कर। अब इसके बाद तो गीता खत्म हो जानी चाहिए, उसको बोल दिया जो चाहता है कर, लेकिन खत्म नहीं हुई गीता। फिर भी अभी और जो 14-15 श्लोक है। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि अभी भी ना अर्जुन, अगर मैं कह दूंगा कि जो करना है कर, तो हो सकता है भागी जाए। उसका बॉडी लैंग्वेज जो है अभी भी वो पूरा 100% वो था नहीं, कन्विंस नहीं था, एक प्रकार से कह सकते हो। तो इसीलिए उसने कह दिया, भगवान ने क्या कह दिया, जैसे बच्चा पूरा कन्विंस था, अरे यार तू मेरा दोस्त है। अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया तो अगर तू मेरा दोस्त है, तू मित्र है यार, तो यार यार करके भी बात करने लग जाते हो। जो मैं कह रहा हूं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, सब कुछ कह रहा हूं, तू मेरा प्यारा है। तो यही भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, फिर दोबारा सुना है।
आखिर में जब बच्चे अगर मान लो कहीं जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं या हॉस्टल में जा रहे हैं, तो आप उनको समझाते हो अच्छी तरह से। आखिर में भी जाते जाते हॉस्टल छोड़ के आते हो तब भी समझाते हो। तो वो यही बात हो गई, गोपनीय मेरे रहस्य व्यक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, तू मेरा प्यारा है। ये सब हम लोग करते हैं अपने जीवन में, सारी बातें उसको घर पे समझा दी, सब कुछ कर दिया, जीवन मस्त करते रहे, और उसके बाद में वो जब जाने लगा तो उसको, आपने बच्चे को और लड़की को आपने कुछ बात बता दी, माँ भी बता देती है कुछ ना कुछ बात, क्योंकि ये तेरे हित में है, इसलिए ये परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूंगा। फिर दोबारा उसके बाद में कहते हैं, फिर उसके बाद में हम अगले ट्यूसडे को देखेंगे और कल से वैसे भी देखेंगे लोग। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और कल से हमने 3 दिन का हमने वो रुद्रम भी देखा था, उसमें भी यही है एक प्रकार से, उसमें भी वो धीरे 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 ना भक्ति में आ जाती है। हर जगह हर वो शिव तत्व ही है, वो रुद्रम ही है। और कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, जहां पे रुद्रम का पाठ होता है, जहां पे इस तरह से ज्ञान की चर्चा होती है, उधर वातावरण शुद्ध हो जाता है। कहते हैं 100 गांव तक रुद्रम में जब वहां पे शुद्धि आ जाती है, जहां पे रुद्रम का पाठ होता है। हाँ जी, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई कुछ प्रश्न नहीं है तो हम अपनी गुरु वंदना कर लेते हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव सर। हाँ मंजू जी बोलिए। हाँ जी, गुरुदेव ने रुद्रम में बोला शिव टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया था, टेंजिबल और नॉट टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है कि आज आप शिव में जाओगे, शिवलिंग में कुछ बेलपत्ती, कुछ पुष्प, बिल्कुल उससे शरणागत होके भक्ति भाव से उसको समझाओगे, उनको अर्पण करोगे, तो क्या हो गया? ये टेंजिबल भक्ति होगी। आप उसको मतलब दिख रहा है, जो शिव का स्वरूप दिख रहा है, आपने शिव की मूर्ति ले ली, लिंग ले लिया, या शिव की पूजा वैसे उनकी फोटो ले ली, तो वो क्या? टेंजिबल। टेंजिबल में भी पावर है, शिवलिंग में भी पावर है, वो ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति स्वरूप है मतलब वहां पे भी जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहां पे ज्योति है, वहां पे चेतना की शक्ति है। उधर भी जाके मंदिर है, वो टेंजिबल है, वहां पे भगवान की पूजा होती है, वहां पे एनर्जी है, वहां पे जाके आपको अच्छा लगता है, टेंजिबल है। इंटेंजिबल, आप घर में बैठ के आप एडवांस कोर्स कर रहे हो, ध्यान में बैठे हो, तब भी आपको धीरे धीरे एनर्जी आ गई, तब भी वही तत्व आ गया, तब भी आपके अंदर बिल्कुल शुद्धि आ गई। एक मंदिर जाके आपको लगता है बहुत मजा आया, आज बहुत बढ़िया लगा, भगवान के दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत ही शुद्धि लगी आपको। एक आप घर में बैठ के ध्यान करते हो तो ध्यान में एकदम से आपकी शुद्धता आ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, वो इंटेंजिबल। ठीक, वो इंटेंजिबल है ना। ठीक, ठीक, समझ आ गया, समझ आ गया। किस तरह से हुआ? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। आपने तो पूरा अच्छी तरह से पढ़ाया, लगता है अच्छी तरह से कर रहा है। सुना था, जो दिमाग में पड़ गया, कई चीजें भी सुन के भी नहीं सुनाई देती हैं कई बारी। ये तो है ही, क्योंकि इतना गूढ़ ज्ञान है। अभी हमने गीता ये द्वारा कर रहे हैं, अभी भी कितना समझ में आया, कुछ बहुत थोड़ा समझ में आया। बिल्कुल। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोगों के साथ में कर रहे हैं, तो कुछ चिंतन भी हो जाता है, कुछ स्वाध्याय भी हो जाता है। नहीं तो अकेले में पढ़ोगे तो पढ़ा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता जी। ये सब कुछ होता है। एक बात जो मुझे समझ आई है भैया, मतलब रिलीजन हमारा टेंजिबल हो गया और स्पिरिचुअलिज्म हमारा इंटेंजिबल हो गया, ऐसा कुछ है ना भैया? रिलीजन जो है, रिलीजन तो वैसे वो कहते हैं गुरुदेव, रिलीजन जो है ना, हाँ, वो क्या है? बनाना स्किन। जी भैया। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो बनाना है। हाँ जी भैया। तो एक्चुअली देखा जाए तो इधर रामकृष्ण की एक एग्जांपल आती है, रामकृष्ण जी हुए ना, तो उन्होंने एक बड़ा फेमस सेंटेंस है उनका, देयर आर मेनी पाथ्स टू रीच हिम, यू वॉक ऑन एनी पाथ यू विल रीच हिम। उनका मतलब था कि तुम हिंदू, ईसाई, सिख या मुस्लिम कहीं से भी उधर तक जा सकते हो। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। हाँ जी सर, पता है ना आपको?
जी पता है, हाँ जी, बहुत अच्छे हाँ से पता है, हमारी हाँ मदर बताती थी हाँ, कि तो उन्होंने 2 अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मतलब कि वो काली के भक्त तो थे ही, और आखिर में कहते हैं कि काली के जो भक्त थे, तो कई काली के भक्त बिल्कुल शाकाहारी भी होते हैं, कई सब कुछ खाते भी हैं। तो उन्होंने क्या करा कि एक प्रकार से जैसे मुस्लिम रहता है ना, वैसे रहने लगे। फिर भी उनका ध्यान लग गया। वो तो घंटों बैठे रहते थे ध्यान में, मतलब एक प्रकार से समाधि में। हुँ, पूरा एज ए 100% जब उन्होंने मुस्लिम धर्म निभाया, जो मुस्लिम में कहते हैं ये वाला गलत मुस्लिम धर्म नहीं, असली मुस्लिम धर्म, उस तरह से उन्होंने नमाज पढ़ी, उस तरह से खाना खाया, उस तरह से सब कुछ किया, तो भी वो वहां पे पहुंच गए। मुस्लिम धर्म में क्या है, वो जो डेजर्ट में पैदा हुआ ये धर्म, तो डेजर्ट में वेजिटेरियन नहीं होते थे, वेजिटेबल अवेलेबल ही नहीं थी, तो जो अवेलेबल थी उन्होंने कह दिया खा लो भैया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब तो कितने सारे मुस्लिम हैं, मैं भी जानता हूं, वो धीरे धीरे शाकाहारी होते जा रहे, कितने क्रिश्चियन शाकाहारी होते जा रहे, कोल्ड कंट्रीज में शुरू हुआ ये। तो ये जब आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है, तो आप वो सरेंडर भाव में आ जाते हो, फिर जो आपके शरीर के लिए ठीक है वो खाते हो, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती। तो वो रामकृष्ण ने इस तरह से वो ईसाई भी बने, और इस तरह से उन्होंने देखा कि तो ये रिलीजन नहीं है, ये रिलीजन तो जो भगवान ने यहाँ बताया है वो है रिलीजन, जो आपका क्या है, स्वाभाविक कर्म। आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में किसी पोजीशन में हो, उस पोजीशन में जो जो आपको कर्म करना है 100% कर रहे हो, तो वही तुम्हारा रिलीजन है। वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जो वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, कोई आईटी कंपनी में भी कर रहा है, वर्क इज वर्शिप, वही मेरा रिलीजन। तो ये थोड़ा सा हम हालांकि मोटा माटी बोलते यही है कि रिलीजन है, मैं ये है, मुस्लिम है, ये है, वो है, लेकिन अगर देखोगे तो मैं सऊदी अरब में पूछ सकता, कई मुस्लिम इतने बढ़िया होते हैं, कुछ नहीं की हद ही नहीं। लेकिन अब इस तरह से भी देखें जो एक्सट्रीम है, तो ये गलत परिभाषा हो। देखा जाए तो आत्मा जो भी है, किसी एक इंसान की आत्मा का परमात्मा से मिलन ही, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, मेन तो वही पे है। जी जी जी। अब कितने कितने, अब जीसस है, जीसस ने क्रिश्चियनिटी लगाई थी, तो वो भी पहुंचे हुए थे। तो ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बाकी ऊपर की चीजें हैं, टेम्पल वगैरह जाना या मस्जिद जाना, ये अपने आप को थोड़ा सेंटर करने के लिए जाना होता है। देखा जाए तो अंदर से तो हमें आत्मा को कॉन्शियस, हायर कॉन्शियसनेस के साथ मिलना है। हाँ, ये मंदिर जाना, हवन करना, ये मतलब कि कर्म कांड, तो ये कर्म कांड भी थोड़े बहुत करने चाहिए, नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? क्योंकि वो फॉर्मलेस जो है ना, उसको तो आप डायरेक्टली समझा नहीं सकते, उसको कैसे समझाओगे? ये गोपनीय ज्ञान है, इसको डायरेक्टली कैसे समझाओगे? उन्होंने पहले त्रिगुण बता दिया, उसने भक्ति बता दी, कर्म बता दिया, सारी चीजें बता दी धीरे धीरे। अब कोई कहे कि मैं पहले भगवान ने यहाँ पे बोला गीता में कि ये सबसे पहले मैंने वो ज्ञान हजारों युगों युगों से देता आ रहा हूँ, उस सूर्य को दिया, सूर्य के पिता को दिया, इसको दिया, उसको दिया, ये कोई बात समझने वाली है? वो तो बुकिश नॉलेज होगी, और फिर वो हम लोग भी पढ़ते आए हैं, उसका हमारे पे कोई असर थोड़ा हुआ उस चीज का, कोई असर नहीं। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप अंदर कहते हो, जब आप कहते हो मैं कौन हूं, जब आप ये 7 लेवल की बातें करते हो, जो गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आई, तब पता लगता है कि आप शरीर नहीं हो, बॉडी नहीं हो, आप मन नहीं हो, अहंकार नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो। तब धीरे धीरे पता लगता है कि आप आत्मा हो, और आत्मा जो है मरती नहीं है, आत्मा बार बार आती है, तब पता लगता है। जी। तो ये क्या है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो गई ना, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। दिस इज अबव रिलीजन, दिस इज अबव रिलीजन। धीरे धीरे वो जाना वहीं पे है, धीरे धीरे रास्ता वही है। वो तीनों तीनों मार्ग जो है, कोई भी हो, पहले तुम भक्ति में ज्यादा लीन हो, इस्कॉन में ज्यादा लीन हो, लेकिन शुद्ध रहो। वहां पे भी, इस्कॉन में भी ऐसे कपटी भी लोग देखेंगे, वैसे तो सवेरे शाम 4 तरह की, 3 तरह की वो पूजा करेंगे, 4 पूजा होती है वहां पे, तो करेंगे, लेकिन बाकी सारा उल्टा सीधा काम भी करें। लेकिन अगर 100% 24/7 आप भक्ति में हो, तो भी आपको मोक्ष मिल जाए। कर्म करते करते भी मोक्ष मिल जाएगा। राजा जनक की एग्जांपल बताती है, राजा थे, कितना ज्यादा उनके ऊपर में कर्म का भाव था। मुनि कुमार हुए, भक्ति
ज्ञान। जी। तो ये सब चीजें जो है इकट्ठी है, एक साथ। चलो हाँ, कर लें गुरु वंदना। हसीमा जी कर लें गुरु वंदना। हाँ बोले बोले, कोई भी बोलो। नीलम जी बोलो, नीलम जी आप बोलो, गुरु वंदना बोलो। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमो प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तय निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सत्यं परं धीमहि 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 सत्यं परं धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज आश्रम से 7 बजे शाम को वो है ना, हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से रुद्र पूजा भी यूट्यूब में अवेलेबल होगी, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। हैप्पी शिव